अच्छा रेडी हुआ। अभी मुझे आपसे जानना चाहिए, फिर से पुलिस का कैरेक्टर प्ले करें, कैसा लग रहा है? वापस से बस कैरेक्टर नाम चेंज है और आप पुलिस का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। छोटा सा करेक्शन, मैं पुलिस वाला नहीं प्ले कर रहा, ही इज अ स्पाई। सो धीरे धीरे यू कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट एंड क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ काम करता है, यू विल कम टू। बट या ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करके मैं पुलिस नहीं हूँ। सो बहुत मज़ा आ रहा है प्लेइंग परशुराम, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके नील, जैसे ये स्पाई पर आधारित है तो बहुत सारी मूवीज पहले भी आ चुकी है, तो कौन सी मूवी एज ए रेफरेंस आपने देखी, या फिर कौन सी ऐसी मूवी आपको याद है स्पाई पर जो आधारित है? जैसे जी टीवी का एक शो भी है जगधात्री, जो कहीं ना कहीं वुमेन स्पाई प्ले कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं किया, आई हैव नॉट सीन एनी अदर वर्क पहले टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल। आई मे हैव सीन अदर मेकिंग्स या वर्क एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस, वो देखा होगा, बट इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट मैंने रखा ही नहीं है, ना मैंने ओरिजिनल शो देखा है जो ये बना है जिस पर। तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको एक अपना टच देने की कोशिश की है कि इसमें नील भट्ट अपना क्या योगदान दे सकते हैं। दैट्स माय प्रिपरेशन। शंभू भाई, मेरा सवाल आपसे है, जब आपको पहली बार मालूम पड़ता है कि टीवी के सुपरस्टार नील आपके सामने है, तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है आपके ऊपर कि भाई इन्होंने भी बड़े बड़े शोज किए हुए हैं और जितने भी शोज में काम किया हुआ है सबकी बेस्ट टीआरपी रही है और बहुत अच्छा काम टेलीविजन के अंदर किया हुआ है, तो बताओ एक्टर आपके अंदर कितना प्रेशर? So I'll be very honest with you. जब मुझे पता चला था इनके बारे में, I like literally saw his picture, तो परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था मुझ पर, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है राइट, आप जिनको ऐसा टीवी में बहुत लंबे समय से देख रहे हो, इनफैक्ट मेरी फैमिली मेम्बर्स सबने इनको देखा है, इनके शोज देखे हैं, सो दे ऑल वर लाइक अरे इन्हें तो हमने देखा था, तुम इनके साथ आ रही हो। सो आई वाज लाइक अरे शिट, अब तो मैं गई, पता नहीं कैसे होगा, कैसा निकल के आएगा, हमारे सीन्स कैसे होंगे। बट द एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो हम बोलते हैं ना, दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। हमारे सीन्स टच वुड महादेव की कृपा से बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, वो जो एक्टर्स कंफर्ट होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से निकल के आया है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव एक्टर, एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी डूइंग दिस शो टुगेदर विद हिम। लाइकवाइज। नील सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी आर्टिस्ट एक किरदार अच्छा निभा जाए तो उसको उसी टाइप का रोल ऑफर होता है, ये इंडस्ट्री उसी टाइप का रोल उसको ऑफर करता है? मुझे नहीं लगता। एक आर्टिस्ट को ऑफर्स आते हैं, उसके हिसाब से ही वो अपना काम चूज़ कर सकता है। तो मुझे जितने जो जो ऑफर्स आए थे, बहुत वेरिएशंस आए थे, और मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वही चूज़ किया। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद माई चॉइसेस। आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे ही टाइप के रोल्स मिलते रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर पुलिस ऑफिसर पहले भी प्ले किया है तो इस बार भी सेम ही है। किरदार अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। क्या हमें हमारे देश में कितने पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या सब एक ही नहीं, सारे अलग अलग तरह, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग होती है, उसकी कैरेक्टराइजेशन अलग हो जाता है, उसकी सेटिंग, उसकी दुनिया अलग हो जाती है। तो मेरे लिए वो मायने रखता है। ये नहीं मायने रख रहा है कि वो एक पुलिस वाला है, मुझे मायने रख रहा है कि वो कहाँ सेटअप किया गया है, वो कैरेक्टर, वो स्टोरी क्या है, उसकी दुनिया क्या है, उसके मोटिवेशंस क्या है, तो उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, मतलब किरदार के। ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव मतलब एक ख़राब आदमी है, हम सब इंसान हैं। और एक मेरा मानना है कि किरदार का फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि ऑडियंस को वो इंसान दिख जाए, एक किरदार ना दिख के वो इंसान दिख जाए, जिसमें खूबियाँ भी है, खामियाँ भी हैं, उसकी मात्राएँ बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन ये इस हिसाब से मैं देखता हूँ। पहली बार जब ये कैरेक्टर आपके पास में भाई जब आता है, परशुराम से आपकी मुलाकात होती है। परशुराम को जब आप समझते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा उसका बैकग्राउंड रहा है, फैमिली के साथ में कुछ और है, रियल लाइफ में उसका कुछ और ही चल रहा है, घर में सब्जियां खरीद रहा है और बाहर वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है, पहला थॉट क्या था इस कैरेक्टर को लेकर आपको? तो इसमें भी छोटा सा करेक्शन करूँगा। मैं एक जन से नहीं मिला था, मैं 2 जन से मिला था, शिव प्रसाद और परशुराम। ये 2 लोग से मिला था मैं, 2 कम्प्लीटली ऑपोजिट लोग हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2 अलग ज़िंदगियाँ जीते ये 2 जन, और वो यही मज़ा है कि कैसे वो इन दोनों ज़िंदगियों को कभी आने नहीं देता नज़दीक। हमेशा लगेगा अरे अब क्या, अब तो पता चल ही जाएगा।
और कैसे ट्विस्ट होता है, कैसे चीज़ें होती है, वो वही तो मज़ा है इस शो का। और यही चीज़ मुझे भा गई। एक तो मतलब ये मेरा थॉट है पर्सनली, जब मुझे लगा, जब मुझे पहली बार ऑफर हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे परशुराम करने में बहुत मज़ा आएगा, परशुराम का किरदार करने में बड़ा मज़ा आएगा। शिव प्रसाद तो है, ऐसे करके मैं सोच रहा था, लेकिन और मुझे परशुराम करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक्शन है, बहुत ज़्यादा अलग तरह का एक्शन कर रहा हूँ इस शो में बाय गॉड्स ग्रेस। एंड शिव प्रसाद का करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये इससे ज़्यादा प्यार हो गया। शिव प्रसाद एक ऐसा किरदार लिखा है सर ने कि ये करते करते मुझे लगा कि परशुराम करने में तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जो मैंने कभी किया नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं किया, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उससे प्यार हो गया, लगाव हो गया इस किरदार से। शामू भी आपका किरदार कैसा होने वाला है? मेरा किरदार फुल ऑन डोमेस्टिक है, जो हम अपने घर में देखते हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन जिसकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे हो जाते हैं। सो शालिनी देशमुख इज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर एंड मैं इनकी बेटर हाफ का किरदार निभा रही हूँ। सो इस रोल के लिए समझने में मुझे ये समझ में आया कि मैंने अपनी माँ को एक्सप्लेन किया है ना, शादी हो जाने के बाद आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ क्यों, मतलब कहाँ आपने खो दी, आप सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रहे हैं। तो शालिनी का भी कैरेक्टर एग्जैक्ट वही है, हमेशा अपने बच्चे, अपने पति के आसपास की दुनिया में घुसी रहती है एंड शी ऑलवेज वांट्स कि उसकी फैमिली खुश रहे, सही सलामत रहे। एंड सारी ऑडियंस, वो जो घर में होता है ना, नोक झोंक होती है पति पत्नियों के बीच में एंड बच्चों के पीछे जो माँ भागती रहती है, उसके पापा उसको बचा रहे हैं, उसकी मम्मी, वो सारी चीज़ें इस शो में आपको दिखने वाली है हमारे घर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी बहुत रिलेटेबल सीन, बहुत रिलेटेबल सीन, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। हमारे सीन्स भी वैसे ही मेकर्स, राइटर्स ने लिखा है जो हमारी सीरीज से, या इट्स गॉट बी लाइक। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।